आज बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था और इसमें जो आवाज़ें आ रही थी ना परिंदों की, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था बस यहीं टेरेस पे खड़ी रहूँ और जो है ना यहाँ पे सुनती रहूँ इनकी आवाज़ें और मौसम को एंजॉय करती रहूँ। आज मेरे घर में मेहमान थे, फ्राइडे से आए हुए थे मेरे घर मेहमान। जो मेरा देवर उसकी फैमिली है वो सब आए हुए थे। अभी उनको नाश्ता करवा के मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई थी मौसम देखने के लिए, क्योंकि हवा चल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मौसम एंजॉय करो, दिल ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का, इतने मज़े का मौसम हुआ था। और जब मैं अंदर गई तो मैंने जो कुछ देखा इतना गंद पड़ा हुआ था। असल में आज जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तो वो बच्चे जो आपके पूरा सुन रहे होते हैं हमेशा, वो भी बिगड़ जाते हैं। वो भी लिफ्ट नहीं दे रहे होते मेहमानों को देख के ना, वो भी इस तरह हो जाते हैं जैसे आप कौन है, आपको तो मैं जानती नहीं। तो यही सारे बच्चों ने मिल के, 3 उनके बच्चे थे 2 मेरे बच्चे थे, उन्होंने मिल के सही गंद डाला। फिर हमने ये सोचा कि इनको भेजते हैं पार्क, घर के पास पार्क था। इन सबको मैंने बोला कि आप सब पार्क जाओ ताकि जो है हम लोग जो है थोड़ा सफाई कर सकें। और यहाँ पे सारे बच्चे, इफ्राहिम, सारा और बाकी बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे। और ये मेरे देवर का बेटा है, ये नहीं जा रहा था। उसको मैं कहती तुम भी जाओ जाओ और जाके साइकिलिंग करो। खैर इनको भेज के फिर हम लोगों ने वहाँ पे सफाई की। और फिर हम लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा मौसम है तो उसमें घर में खाना नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग निकल गए, हमारे घर के पास ही है मंदी के नाम से होटल, तो वो हम लोग खाने चले गए, बैतुल मंदी। और इस तरह से ना ये अरेबिक चावल और मटन होता है इसमें, वो खाने के लिए। और वो हम लोग में से किसी को पसंद नहीं आया। मेरी देवर को पसंद था, उसके कहने पे हम लोग चले गए। लेकिन मैं और मेरी देवरानी जो है वहाँ जाके जो है ना, हमें को ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि अरेबिक डिश होती है तो इसमें ज़्यादा जो है वो नहीं होता ना नमक वगैरह, मतलब ये बहुत ज़्यादा फीकी होती है। हम लोग पाकिस्तानी जो है वो मसाले डाल डाल के खाते हैं, मसाले ना भी हो लेकिन मिर्च हो कम से कम थोड़ी बहुत। तो ये बिल्कुल जो होता है ना, ये होता है मसालों के बगैर। तो फिर मैंने इनको सोचा कि मैंने कहा इन्होंने वापस जाना है अभी एबटाबाद, तो इनको कम से कम इतने अच्छे मौसम में पकोड़े इनको खिलाती हूँ। मेरी देवरानी को मेरे पकोड़े बहुत पसंद है। तो मैंने इसको बोला कि घर के करीब ही थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो वापस पहले चाय और पकोड़े खा लो फिर तुम लोग जाना। फिर घर बुला के मैंने उनको चाय और पकोड़े बना के दिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनाए और फिर मैंने उन लोगों को खिलाया। और फिर वो लोग खा के तो फिर वो लोग रवाना हो गए अपने एबटाबाद के लिए। और एबटाबाद में तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में सर्दियों में सारा ही मौसम अच्छा होता है। अभी वो लोग कह रहे थे कि बार बार के ज़रूर आना, तो मैंने सोचा कि जब हम अपनी सास को छोड़ने जाऊँगी ना, तो फिर वहाँ 1-2 दिन हम भी स्टे करेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरी सास ने वहाँ जाना है, तो जब वो जाएंगी तो फिर हम भी साथ जाएंगे होपफुली। अगर बिलाल को छुट्टी मिल गई, आज संडे के दिन भी बिलाल ऑफिस थे, उनकी काफ़ी टफ आजकल जॉब जा रही है। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना मुझे लास्ट वीडियो से पूछ रहे थे, एक तो वो डाइनिंग टेबल के जो मैंने रॉड लिया था और मैंने शीशा जो लिया था। तो शीशा जो मैंने लिया ना लॉन्ग मिरर, ये वाला मैंने लिया था चाइना मार्केट से, और ये मुझे सीरियसली ये मुझे बहुत पसंद आया। देखो इसको ना मैं आराम से अपना फुल ड्रेस आप लोगों को भी दिखा सकती हूँ और ख़ुद भी देख सकती हूँ, इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये सिर्फ 7500 का था, 7500 रुपये का विद लाइट जो उसके साथ लगी हुई है। चाइना मार्केट जो है वहाँ से ईजिली मिल जाता है। और जो दूसरा रॉड है वो मैंने इंस्टा का पेज था, मैंने इंस्टा पे काफ़ी लोगों को उसका नंबर भी दिया और टैग भी किया उस लड़की को जिससे मैंने वो लिया था। वो भी मेरे ख्याल से 75-8000 इस तरह से उसकी प्राइस थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग बिलाल आए तो बिलाल ने कहा जी, उनका भी था कि मौसम अच्छा है, बस मतलब मौसम अच्छा हो जाए ना तो फ़ौरन होता है कि बाहर निकला जाए। अभी हम खेल रहे हैं इफ्राहिम और सारा के साथ रिडल, और इफ्राहिम हमसे कर रहा है क्वेश्चन, पहेलियाँ, और हम इसको आंसर दे देंगे। और सारा और मैंने और बाबा ने इसको आंसर देना है। माँ मैं आपको नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा बड़ी क्वेश्चन की मास्टर हूँ। मास्टर हो क्वेश्चन की? हाँ। तो फिर क्वेश्चन करे। चले बाबा भैया, मैंने क्वेश्चन देखा था। हाँ मुझे बताएं कि एक जहाज था। अच्छा। 3 सर्वाइवर थे, बाबा आपने बताया 3 सर्वाइवर थे, वो जहाज से गिरे, ठीक है? गिर गए और उनका हम दफनाएंगे। वो सर्वाइवर थे ना, दफनाएंगे। ये क्या है भाई? ये तो कमेंट क्या मतलब है? ये आंसर है ना? आंसर है ना भाई। वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? रोशनी में नहीं देख सकते और अंधेरे में देख सकते हैं। रोशनी में नहीं देख सकते और अंधेरे में देख सकते हैं, वो क्या है? हाँ वो है
रोशनी में नहीं देख सकते, ये बोला इसने। मैंने कहा है कि वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। अंधेरा है यार, वाकई में ये मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है। यार सही है ना, रोशनी में अंधेरा नहीं देख सकते है ना। देख लो इब्राहिम, देख लो, अब पता चला कि मामा की कॉमन इसका सेंस जवाब कितनी तेज है। मैं अभी आपको मान लूं, ठीक है। अच्छा, ये हमने इस्लामाबाद में एक शॉप एक्सप्लोर की है जिसमें आपको सारी इम्पोर्टेड चीज़ें मिल रही थी बड़ी रिजनेबल प्राइस में। यूज़ नहीं है ये न्यू चीज़ें थी सारी। अगर आप लोगों को पसंद है ना इस तरह वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेसेस तो ये और जो है ना, मुझे तो वैसे वहाँ से नाइट ड्रेस चाहिए था, मैं नाइट ड्रेसेस देखने के लिए गई थी। ये है गोल मार्केट है, क्या कहते हैं इसको, जिना सुपर इस्लामाबाद में। वहाँ पे एक शॉप है जिसमें स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ से ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास शर्ट्स थी। अच्छा, इवन गर्ल्स की, बॉयज़ की, मतलब जो निकर्स बॉयज़ की, पैंट्स बॉयज़ की, टी शर्ट्स, पोलोज़, और गर्ल के और जो लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं वो, और नाइट ड्रेसेस सब बहुत अच्छे थे। नाइट ड्रेसेस का मसला ये था कि उनके कलर्स इतने अच्छे नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमारा ख़त्म हुआ हुआ है। स्मॉल मीडियम में तो थे साइजेस, मैं लार्ज लेना चाह रही थी क्योंकि ना नाइट ड्रेसेस हमेशा खुले खुले अच्छे लगते हैं। लार्ज में उनके साइजेस ख़त्म थे, कैसे 2-3 दिनों में आएंगे। तो मैंने फिर भी 1-2 ले लिए थे उनसे कि मैंने कहा चलो भाई यूँ ही तो ले लूँ। प्राइस रिजनेबल थी, 2000 का पूरा नाइट ड्रेस था और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है। यही वाले नाइट ड्रेसेस पहले मैंने लिए थे, रीजनेबल लगे थे। आप लोगों का चक्कर लगे तो आप लोग भी लाजमी देख लीजिएगा। तो असल में ये होता है ना कि जब मौसम अच्छा होता है ना तो हम लोग बहुत बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे जाओ या बहुत ही कोई लेविश किस्म के डिनर जो है वो मंगवा लो या लंच कर लो। बस आपको ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप माहौल ऐसा होता है कि आप घर में ही होते हो, हर वहीं बैठे होते हो, वहीं पे बातें करते हो। थोड़ा सा जब आप बाहर निकलते हो ना तो आप फ्रेश हो जाते हो। तो मेरी साइंस ये कहती है कि बंदे को हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी बाहर निकलना चाहिए। बेशक आप एक चाट की प्लेट लो और सारे मिलके उसको खा लो। सिर्फ ये है कि आप वहाँ पे जाओगे, बैठोगे, एंजॉय करोगे, बच्चों के साथ बातें करोगे, मोबाइल साइड पे रखो और आपस में एक दूसरे को टाइम दो। तो मैं ये हमेशा जो है ना सोचती हूँ और मेरी ऐसी सोच है। इसलिए अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हो ना तब भी आप कोशिश करें कि आप लोग बाहर ज़रूर निकलें, वो थोड़े से पैसे लेके चले जाएं और ज़रा से कोई चीज़ मंगवा लें, लेकिन उस मोमेंट को, उस टाइम को आप इंजॉय करें अपने साथ और अपने बच्चों के साथ। तो अभी तो खैर हम लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए क्योंकि बिलाल का दिल कर रहा था। यहाँ पे काबली पुलाव, और सॉरी क्या है, ये काबुल रेस्टोरेंट है। वैसे तो है वो उनका, ज़्यादातर वहाँ पे आते हैं पठान आते हैं और कौन आते हैं वो का अफ़गानी आते हैं, इस तरह के लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टिक्के वगैरह मिलते हैं। लेकिन ये है कि वो बिलाल को आज दिल कर था, वही वाली बात कि मौसम अच्छा था तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाना चाह रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से टिक्के मंगवाए, सब ने मिल के वो खा लिए। तो ये था कि हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया क्योंकि बिलाल आज के दिन भी ऑफिस थे पूरा दिन, तो वो हमारा वीकेंड जो है ना सही तरह स्पेंड नहीं हो सका क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी आए हुए थे, फिर बीच में दावत भी थी, तो हम लोग काफ़ी बिज़ी रहा हम लोगों का ये वीकेंड। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो हम लोग इकट्ठे निकलते हैं कहीं पे तो टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ना, जो स्पेशली बॉयज़ के, आदमियों के ट्राउज़र्स थे, वो कितने खूबसूरत थे मैं आपको बता नहीं सकती। उनके मटेरियल वो वाकई बाहर के थे। वो बंदा कह रहा था ना कि बाहर के हैं, तो वो सही कह रहा था। खैर उस वक्त शॉप बंद होने वाली थी तो हम बिलाल अपने लिए ले नहीं सके क्योंकि वो जल्दी में था बंदा। तो हमने कहा चलो बाद में टाइम निकाल के आएंगे तो इससे ज़रूर लेंगे। यहाँ पे मैं अपना हाथ देख रही थी, मुझे हाथ नज़र आया कि ये मेरा कल परसों दावत में जल गया था हाथ, जो है खाना बनाते हुए। जब भी कोई दावत होती है ना मेरा हाथ ज़रूर, बेशक थोड़ा बहुत जले, ज़्यादा जले, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं से ज़रूर जल जाता है क्योंकि सब जल्दी में होती हूँ और हाथ जला के बैठ जाती होती हूँ। मेरी तो सारी लेडीज़ से है कि आप लोग लाजमी एक दफ़ा शॉप पर ज़रूर जाना अपने हस्बैंड्स की शॉपिंग करने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। प्राइजेज़ जो हैं मुझे याद नहीं है इनकी क्या थी, लेकिन मेरे ख़्याल से जो इम्पोर्टेड स्टफ़ था उसके लिहाज से प्राइजेज़ हमें रीज़नेबल ही लग रही थी। वो नाइट ड्रेसेस थे जिनमें मेरा साइज़ नहीं था और मुझे जो है ना एक बड़ा ही बुरा कलर लेना पड़ा, मुझे पसंद नहीं आया। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। एक खाली शर्ट मिल रही थी, वो मुझे कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, और एक जो मैंने 2 पीस लिया था। शॉप से निकले तो सामने खाने पीने की जगह थी, बड़े मज़े की, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी। ये जगह मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहाँ पे ना मुख्तलिफ उन्होंने हट से बनाए हुए हैं और डिफरेंट, मतलब इस तरह से लाइटिंग ही लाइटिंग की हुई है। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मसला ये है कि इनमें से किसी चीज़ का टेस्ट मुझे इतना, 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया था, मुझे कोई टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा था।
इसलिए मैंने कभी इधर से खाया, जो पहले 1-2 दफ़ा खाया था वही खाया, उसके अलावा यहाँ से खाती नहीं हूँ। तो अगर आप लोग इस्लामाबाद के हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मिलती हो तो लाजमी बताइएगा। या फिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है, शक्ल खूबसूरत है, लेकिन करतूतें इसकी अच्छी नहीं है। वही वाली बात है कि टेस्ट नहीं इनका अच्छा होता। तो मुझे होता है कि जिस होटल में हम जाए ना, वो शक्ल बेशक जैसे मर्ज़ी हो, उसकी करतूतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बेशक जो है ना छोटा होटल हो, लेकिन टेस्ट जो है ना खाने का अच्छा होना चाहिए। और ये है वो काबुल रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाने आए थे, बिलाल का फेवरेट है। तो बस हम यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए। अब हम बिलाल हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं, करें बिलाल। एक एरोप्लेन जा रहा है और उसमें जो है ना वो 20 बंदे हैं और एक डॉगी है, एक हॉर्स है वहाँ कैसे बैठेंगे? और एक एलिफेंट भी है, ठीक है ना। नहीं है, वो बड़ा जहाज़ है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पायलट कहता है कि जनाब साहब जहाज़ जो है ना वो उसमें वज़न ज़्यादा हो गया है, तो किसी एक को जो है ना वो उतरना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन जहाज़ जो है ना हवा में होता है, अच्छा आगे तो किसको नीचे फेंकेंगे? एरोप्लेन में अलाउड नहीं, क्या जानवर अलाउड नहीं है। नहीं, जानवर उस एरोप्लेन में जानवर अलाउड थे। क्या क्या था उस जानवर में, कौन से जानवर थे? मैं बताती हूँ कौन बाहर जाएगा, पायलट खुद ही पायलट बाहर कौन चलाएगा? तो फिर जहाज कौन चलाएगा? पायलट जाएगा बाहर को। मैं चला रही, चलो ऑटो पायलट होगा। ऑटो पायलट होगा? नहीं, लेकिन ऑटो पायलट पे लैंडिंग नहीं हो सकती ना। अच्छा, एक जानवर उतरेगा। हाँ, कौन कौन से हैं? लेकिन बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा वजन हुआ है। एलिफेंट, हाँ। यस, सारा ने करेक्ट बताया है। ये क्या क्वेश्चन था बिलाल? बहुत ज्यादा वजन था ना। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है? ये अरे क्वेश्चन था ना। बस तो मेरी बेटी कितनी अक्लमंद है, ये तुम लोगों को नहीं समझ रही, उसको समझ आ रही है। ये तो किसी पागल को भी समझ आ जाए। हमने कहा कोई इसमें कोई ट्विस्ट है। तुम लोगों को नहीं समझ आया ना। नहीं, हम पागल नहीं, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं था। अच्छा चलो ठीक है। मैं देख सकती हूँ अगला क्वेश्चन। हमारा खाना आ गया। एक हाथी है। बिलाल ने तो बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि बस अब क्वेश्चन को यहीं इनका सिलसिला यहीं पे ख़त्म किया जाए और खाने को जो है ना वो एंजॉय किया जाए। खाने के बाद जो है ना बच्चों को फ़ौरन होता है कि हमें आइसक्रीम खिलाई जाए। मुझे अच्छा वैसे वाकई ये है कि बचपन में मुझे भी बहुत शौक़ था आइसक्रीम खाने का, पर अभी जो है ना इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं होता। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। फिर मुझे ये होता है कि हाँ बचपन में हमें भी होता था, आइसक्रीम के पीछे पागल होते थे कि किसी तरह जो है ना अम्मी अब्बू आइसक्रीम का नाम ले लें और हम लोग आइसक्रीम खा लें। तो अब जो है ना उस तरह से दिल नहीं करता आइसक्रीम खाने का। तो इससे महसूस होता है कि हम लोग अब बूढ़े हो गए, जो हमें आइसक्रीम के लिए ना वो उस तरह से नहीं मन चाह रहा होता कि जी बार बार आइसक्रीम खाई जाए। और दो सब शेयर करेंगे, ठीक है? आइसक्रीम शेक और एक स्ट्रॉबेरी। हाँ, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी, बस ये। थैंक यू। कितनी देर लगेगी? 5। अब यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक मंगवाया था और एक ऑरेंज आइसक्रीम शेक मंगवाया था। अच्छा, ये जो चमन आइसक्रीम है ना, इनकी वाकई आइसक्रीम भी अच्छी होती है और इनके आइसक्रीम शेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर सब ने मुझे कहा कि आप हमें ट्राई करके बताएं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉबेरी या ऑरेंज, क्योंकि बच्चों को स्ट्रॉबेरी ही पसंद आता है। तो इस पर मैंने कहा कि इनकी ऑरेंज आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग ऑरेंज शेक भी मंगवा के देखो। तो हमने बस 2 ही मंगवाए थे, सब ने शेयर किया था, लेकिन मुझे तो वाकई इनका ना ऑरेंज आइसक्रीम शेक ज़्यादा पसंद आया था। बच्चों को तो वही स्ट्रॉबेरी पसंद आया था, लेकिन मुझे और बिलाल को उनका ऑरेंज शेक बहुत पसंद आया था। तो आप लोग भी एक दफ़ा इनका ऑरेंज वाली आइसक्रीम या ऑरेंज का आइसक्रीम शेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर हम आते हैं ना तो हमारी प्यारी सी ऑस्कर बहुत ज़्यादा खुश होती है हमें देख के। देखिए हल्का सा ग्रीन कलर का मार्कर सारा ने इसके जो है ना माथे पे लगाया हुआ है। ये हमें देखे थी खुश होती है, आके हमारे साथ बैठ जाती है, तो हमें भी दिल करता है जैसे कोई बेबी आ गया हमारे पास। ये वो सूट है जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगा था। मटेरियल इसका बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा वाला ये है नाइट ड्रेस, लेकिन इसका कलर जो है ना वो बहुत अजीब व गरीब था। लेकिन मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो है ना इसी कलर से गुजारा करती हूँ, बाद में जो है वो मैं और ले आऊँगी।
ये है मेरा पीच कलर की शर्ट। मुझे सिर्फ शर्ट मिली थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैं ले आई। 1000 रुपीज़ की मुझे मिली थी। इसका ट्राउज़र नहीं था, मैं कहा चलो ट्राउज़र कोई भी बंदा पहन लेता है। अच्छा, यहाँ पे व्लॉग एंड करने से पहले कहती हूँ, खालदा ईरान से मुझे कह रही थी कि आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। उन्होंने इतने प्यार से मैसेज किया कि मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में उनका ज़रूर नाम लूँगी। तो आपने कहा था मेरा नाम लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैंने आपका नाम ले लिया। तो अभी मैं एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।